अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम। क्या मज़ेदार आज दिन गुजरा है। एक आदमी जिसने फ़ौजी अमलाक को जला दिया, मुल्क के इदारों को गालियाँ दी, उन पे पता नहीं किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाए, उनके फैमिलीज़ को धमकियाँ दी, धमकाया और आग लगा दी ना पूरे पाकिस्तान को। मतलब इतनी आग लगा दी कि हमारे पड़ोसी मुल्क ये कहने कहने शायद समझने ही लग गया कि शायद खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का जवाल आ गया है। और हैरत की बात यह है कि इससे बहुत कम पे कराची में या बलूचिस्तान में लोगों को गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता था। अच्छा, आज जब वो कोर्ट में एंटर हुआ तो एक जस्टिस साहब ने क्या बोला, वेलकम। और उन्होंने पूछा भाई आपने किया है? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया। वो मान भी गए, उन्होंने नहीं यार आपने किया नहीं है, आप लीडर हैं, आपको नहीं रोकना चाहिए। और अच्छा अगली दफ़ा ये ना कीजिएगा। उन्होंने मैं कैसे कर गारंटी ले सकता हूँ। उन्होंने नहीं आपने ऐसे करना है ना, प्लीज़ माने ना हमारी बात। अच्छा उसने कहा ठीक है बस बहुत हो गया ना, अब मुझे घर जाने दें, मैं अपने घर जाके सोना चाहता हूँ। अरे नहीं सर घर क्यों जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी का मसला है ना, हम आपको वो है ना पुलिस लाइन में हमारा VIP बैंगलो उसमें ठहराएंगे और 10 दोस्त भी ले जाएगा, रात को पते शते खेलिएगा, एंजॉय कीजिएगा आप। नहीं नहीं मुझे घर जाना है। नहीं 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 आप वहीं ठहराना। और सर प्लीज़ कल टाइम पे जाना, टाइम पे पहुँच जाइए कोर्ट प्लीज़ सर प्लीज़। और जाते हुए उन्होंने क्या बोला उनको, बेस्ट विशेस। यार क्या 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 लगाया हुआ भाई। अरे कराची में हमारे वैसे ही कुछ नहीं बनता, इतनी मुश्किल से पीपल्स पार्टी की निकम्मी गवर्नमेंट ने रेड लाइन दी थी हमें, उसकी रेड बस को आग लगा दी यार। तो भाई वैसे इतनी मुश्किल से भाई वो जो कोर कमांडर का घर है वो तेरे बाप के पैसों को बना था, वो हमारे पैसों का था भाई, तूने उसको आग लगा दिया। और कुछ नहीं छोड़ो, उसके अंदर हमारे कायद-ए-आज़म की तस्वीर को आग लगा दिया। और उसको हमारे एक जज साहब बोल रहे हैं वेलकम और जाते हुए कह रहे हैं बेस्ट विशेस। क्या यार मजाक। और अगर रूल है तो फिर 2 बना लो ना यार, कॉन्स्टिट्यूशन 2 बना लो, एक इमरान खान जैसे लाडलों के लिए और एक आदमी से गरीब लोगों के लिए। अच्छा अब ये लोग बोलेंगे जी डोमिसाइल का मसला है, बट डोमिसाइल का मसला नहीं है ना, नवाज शरीफ के ख़ानदान को के साथ इससे ज़्यादा बुरा हुआ है, तो डोमिसाइल का मसला किस तरह का है। तो मैं ये समझता हूँ कि मजाक बनाया हुआ है जी। तो कभी सोचता हूँ कि किस्मत साड़ी किस्मत भी ख़राब है ऐसी कि ऐसी कराची से पैदा हुए, इमरान जी के बैकग्राउंड से नहीं पैदा हुए। अगर ऐसा होता तो हम कुछ भी कर देते, यानी कि हम अपने घर से जो मोलोटोव कॉकटेल मार देते हैं, सही है, तो तब भी हमारे पर कोई वो नहीं होती। तो एनीवेज इन द एंड ऑफ द डे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये मुल्क है और इंशाल्लाह कायम रहेगा दायम रहेगा, उसमें ऐसे टुच्चे कुछ नहीं कर सकते। मगर अगर इस मुल्क को मजबूत बनाना है तो इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए आपका जो है वो आपको एक कानून बनाना पड़ेगा। ये 2 कानून से मुल्क नहीं चल सकता। अब आप सोचिए ये कि आप ये सोचिए कि नवाज शरीफ के घर वालों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, ठीक है ना, ये बात सोचिएगा ज़रा इसको, ठीक है ना। तो इन दी एंड ऑफ द डे इस मुल्क का फैसला करें कैसे चलाना है, ये मजाक करना छोड़ दें कि एक मुजरिम को जो आए तो उसको आप वेलकम करें और उसको फिर गुड बाय भी करें और फिर जाते हुए बेस्ट विशेस भी करें। समझ में नहीं आए बेस्ट विशेस का मतलब क्या है, कि मज़ीद करना है या जो किया है उसका रिजल्ट अच्छा निकले आपका। अगली दफ़ा जजमेंट देते हुए इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।